हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीआई चैप्टर पे डिस्कस किया हुआ था। आज की क्लास में हम लोग रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में संबंध वाले क्वेश्चन को देखेंगे। जो ऐसे क्वेश्चन हमारे पास डिजाइन किए होंगे जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों साथ साथ चल रहा होगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 60, ठीक है। इससे पहले 59 नंबर तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। यहाँ से हमारा अगला टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट था, तो इसलिए हमने आगे नहीं करवाया। हमने सोचा कि इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बिल्कुल हाँ आराम से इसको पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। देखो क्या दे रखा है, बिल्कुल इजी ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है ना, और आराम से हम लोग पढ़ेंगे। कहा है 15,000 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे देखो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात बताना है। एक तो तरीका ये है कि आप बेसिक तरीका लगा लो, इतने का 15% के हिसाब से 2 वर्ष का एसआई निकालो और 2 वर्ष का सीआई निकालो, ठीक, और फिर दोनों का अनुपात बना लो। तो यहाँ से आपका समय ज़्यादा लग जाएगा, टाइम टेकन क्वेश्चन है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोग ट्रिक को पढ़ते हैं, नए नए तरीके सीखते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें कि कम से कम समय में हमारा आंसर प्राप्त हो जाए। तो आइए उसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व करें कि छोटे से छोटे मेथड में हो जाए। देखो 15,000 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, ये जो हम जितने भी अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ये 2 वर्ष के लिए होगा। देखो या तो 2 वर्ष का पूछता है या तो 3 वर्ष का पूछता है। तो अगर 2 और 3 वर्ष का क्वेश्चन हमें मिलेगा तो उसके लिए हम एक डेफिनेट मेथड सीखेंगे जिसको हम लोग ट्रिक कहेंगे, ठीक है ना, कि हमारा 2 वर्ष का ये ट्रिक है और 3 वर्ष का ये है। लेकिन अगर 4 वर्ष 5 वर्ष की बात करेगा, वैसे करेगा नहीं, ठीक है ना, बहुत ही ना के बराबर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप लोग इसके लिए श्योर रहिए, ठीक है ना। तो जब समय 2 वर्ष, देखो मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ व्हेन टाइम 2 ईयर, जब समय कितना हो, 2 वर्ष हो, जब समय 2 वर्ष। अब देखो जब समय 2 वर्ष हो तब हम लोग क्या सूत्र लगाएंगे, साधारण ब्याज मतलब एसआई और बटा सीआई, सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। हमें एसआई और सीआई का अनुपात बताना था। तो देखो एसआई बटा सीआई 2 वर्ष के लिए जब समय 2 वर्ष हो बराबर 200 बटा 200 धन आर। क्या बोला हमने, कहा जब समय 2 वर्ष हो तो एसआई और सीआई का अनुपात होता है एसआई बटा सीआई 200 बटा 200 धन आर। अब देखो एसआई और सीआई का आपको रेशियो बताना था। चलिए एसआई बटा सीआई 200 बटा 200 धन आर, ये तो हो जाएगा 200 और बटा 200 धन आर। आर क्या है, आर आपका रेट है। तो देखो इस मूलधन से कोई मतलब ही नहीं है, मूलधन से कोई मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन में। आपका रेट है 15%, तो ये 200 क्या हो जाएगा, 200 धन 15 215 हो जाएगा। 5 से काट लो इसको 4 बार में मतलब 40 बार में, और 5 से काट लो इसको कितनी बार में, 43 बार में। तो आपका 40 बटा 43 जो होगा ना वही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 40 बटा 43 हो गया। किसका किसका अनुपात, एसआई और सीआई का अनुपात, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात क्या आया हमारा 40 बटा 43। बात क्लियर है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें 61 नंबर का। देखो क्या कहा गया है, किसी धन का 16 से 2/3% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात बताइए। तो इसको भी आप लोग ऐसे लगा लेंगे, 2 वर्ष की बात किया है एसआई बटा सीआई, एसआई बटा सीआई, तो आपका हो जाएगा 200 बटा 200 धन आर, 200 धन 16 सही 2/3 मतलब 50 बटा 3, तो 50 बटा 3 200 धन 50 बटा 3 2 3 600, 650 और बटा 3 मतलब ऊपर चला जाएगा। ये देखो 0 से 0 काट लो, 5 से इसको काटोगे 4 बार में, 5 से इसको काटोगे 13 बार में, तो 4 3 12, यही बराबर आपका क्या आ गया 12 बटा 13। 12 और 13 का रेशियो हो जाएगा 12 बटे 13, तो आपका सी वाला क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, सी वाला हमारा आंसर बन जाएगा। चलें क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 62 नंबर। बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल शानदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन को शानदार तरीके से लगाया जाएगा। कितने % वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज
चक्रवृद्धि ब्याज का 8/9 गुना हो जाएगा। इसका मतलब एसआई और सीआई का अनुपात 8/9 हो जाएगा। तो हमने पढ़ा है एसआई बटा सीआई मतलब 8/9। एसआई बटा सीआई बराबर 200/200 धन आर। जब समय क्या हो 2 वर्ष हो तो 200/200 धन आर, और 200 धन आर। आर हमें क्या करना है, आर हमें फाइंड करना है, आर का मान हमें बताना है। चलिए आप इसको सॉल्व कर लो। 8 से 200 को काट लो, 200 को 8 से काटेंगे तो देखो 8 दूनी 16 और 8 पंच 40, 25 और 25 तो हम 225, तो 225 बराबर 200 धन आर, 200 धन आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर आपका आ जाएगा 25%। हमारा रेट क्या आ गया 25%, तो 25% मतलब हमारा तीसरा वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई आपको। जब भी समय 2 वर्ष का होगा तो एसआई और सीआई का अनुपात होगा 200/200 धन आर, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, देखो 63 नंबर का क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कहा है, कहा गया है किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज 180 रुपये है, ब्याज की दर बताइए। अब देखो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का हमने अनुपात ही तो पढ़ा था, यही तो था हमारा फार्मूला, एसआई बटा सीआई, यही था ना 200/200 धन आर, यही था ना। एसआई बटा सीआई बराबर 200/200 था ना, यही हम लोगों ने ट्रिक पढ़ा था। तो यहाँ पे हमारा एसआई और सीआई का अनुपात ना देके डायरेक्ट एसआई और सीआई ही दे दिया है, तो एसआई के स्थान पे एसआई, सीआई के स्थान पे सीआई रख देंगे, यही अनुपात बन जाएगा। एसआई आपका दिया है कितना 160, एसआई रख दो 160, सीआई आपका दिया है 180, सीआई आप 180 रख दो बराबर 200 आपसे रेट पूछा गया है बटा 200 धन आर, 200 धन आर। चलिए हो गया ना, ये 0000 काट दो, ठीक, और 8 से इसको काट दो, 8 से ये कटेगा 2 बार में, और 8 से इसको काट दो, देखो 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, 25 अट्ठे कितना 200। अब इस 2 से इस 18 को काट लो 9 बार में, 25 9 में 225, और 225 और 200 का अंतर कितना आर बराबर 25%। यहाँ भी क्या आ गया आपका 25%, 25% यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रही है। देखो जहां भी हमने कहा आपको एक ही चीज को पकड़ के रखना होगा कि समय हमारा क्या दिया है। अगर समय 2 वर्ष है क्वेश्चन में, अगर समय 2 वर्ष है तो हम लोग एसआई और सीआई का अनुपात 200/200 धन आर से सारे काम को कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो टाइप बदल गया है हमारा, अगले टाइप का क्वेश्चन है 64, देखते हैं। कह रहा है 15,000 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। अब देखो इसमें भी आप बेसिक से लगा सकते हो, साधारण ब्याज निकालो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, दोनों का अंतर कर लो, ठीक है ना। एक तो तरीका ये है, लेकिन इससे आपको समय लग जाएगा, करने में ज़्यादा हमें टाइम लग जाएगा, जो कि हमारे पास एग्जाम हॉल में होता नहीं है। तो उस समय को बचाने के लिए देखिए हम लोग करते क्या हैं, हमने कहा कि जब समय 2 वर्ष हो, जब समय 2 वर्ष हो तो उसके लिए देखो हमारा सूत्र क्या होता है, डी, डी मतलब क्या, डिफरेंस, डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर, किसका अंतर, एसआई और सीआई का। डी बराबर पी, डी बराबर पी, ठीक है ना। तो हमें डी बराबर पी ब्रैकेट में आर बटा 100, डी बराबर पी ब्रैकेट में आर बटा 100, और यहाँ पे घात क्या 2। क्या हमने फार्मूला अपना क्या बनाया, ट्रिक हमने क्या कहा, ट्रिक हमारी है डी बराबर पी, डी मतलब डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर, पी मतलब आपका मूलधन हो जाएगा, आर मतलब दर हो जाएगी, ठीक है ना। डी बराबर पी आर बटा 100 इस पावर 2। चलिए डिफरेंस, डिफरेंस हमें बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का डिफरेंस हमें बताना है, मतलब डी का मान हमें निकालना है। डी बराबर पी का मान आपका दे रखा है 15,000, मूलधन कितना है 15,000, आर आपका दे रखा है 15%, तो 15/100 हो जाएगा, और यहाँ पे घात क्या है 2 है, ठीक है ना, घात क्या है 2 है। 5 से इसको काट लो 3 बार में, 5 से इसको काट लो 20 बार में। चलिए आपका डी बराबर क्या आ जाएगा, 3 त्रिक्का 9, 15,000 और गुणे 9, और 20 का वर्ग कितना 400, 20 का वर्ग कितना 400, डबल जीरो, ये डबल जीरो काट लो, ठीक। और यहाँ से देखो 15 और 9 का गुणा कर लो, 15 9 में 135, 1350/4, और 1350 में 4 से जब भाग देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4 3 12, तो आपका आ जाएगा 337.50 रुपये, कितना
337.50 रुपये, ठीक है ना, ये हो जाएगा। ठीक, तो हमारा आंसर कितना 337.50 क्या आया, एसआई और सीआई का अंतर आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है, कहा गया है 24,000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का समय, 2 वर्ष आ गया ना, तो बस इसी को आपको कैप्चर करना है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, हमें अंतर बताना है। तो हमने फार्मूला क्या बताया, अंतर जब समय 2 वर्ष हो, डी बराबर पी और आर बटा 100 और इस पे पावर 2, ठीक है ना। चलिए हमें डी का मान निकालना है, पी का मान आपका दे रखा है 24,000, आर का मान आपका दे रखा है 20 और बटा 100 और यहाँ पे घात क्या 2, 20 से 100 को काट दो 5 बार में, ठीक है ना। तो आपका डी बराबर अंतर कितना आ जाएगा, 5 बजे 25 हो जाएगा। ये 24,000 बटा 25 हो गया। आप 25 से भाग दे लो, 25 से कितने में भाग दे लो, इसमें 5 से इसको काट लो 5 बार में, 5 से इसको काट लो 4 बार में 20 और 5 8 40, ठीक है, 4800 हो गया। अब डी बराबर 4800 को 5 से भाग करोगे, 5 9 45, 3 48, 5 6 30, तो 960 रुपये क्या आ जाएगा अंतर। देखो पहला वाला आपका ऑप्शन क्या हो गया, आंसर हमारा पहला वाला बन जाएगा 960 रुपये। ठीक, बात समझ में आ रही। हमने कहा 2 वर्ष आपको इसको पकड़ के रखना है, 2 वर्ष के लिए एक ही तरीका चलेगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखो इसमें क्या कहा है, बोला किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 181 रुपये है, मूलधन बताइए। अभी देखो यहाँ पे हमें मूलधन बताना है, अंतर दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, मूलधन बता देंगे। अंतर आपका हमने सूत्र बताया था डी बराबर पी ब्रैकेट में, ठीक, आर बटा 100 और टू द पावर n। अब यहाँ पे आपका डी दे दिया है, डी आपका दिया है 181 और आपसे पी पूछा है, आपका आर भी दिया होगा 10% है, 10 बटा 100, सॉरी यहाँ पे घात होता है 2, तो यहाँ पे घात 2, 0 0 काट दो, 10 धाम में हो गया 100, तो पी बराबर आपका क्या, यहाँ पे 100 का गुणा 18100, 18,100 रुपये। 18,100 रुपये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, 18,100। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 67 नंबर। देखो 67 में क्या दे रखा है, 40,000 रुपये का 2 वर्ष का। हमने कहा आपको 2 वर्ष हमेशा ध्यान में रखना है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 729 रुपये है, ब्याज की दर बताइए। अभी देखो यहाँ पे हमसे दर पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग दर निकाल लेंगे, ठीक है ना, रेट निकाल लेंगे। हमारा डी बराबर क्या होता है, डी का मान है 729, डी बराबर पी का मान आपका दे रखा है 40,000, ठीक, ब्रैकेट में आर बटा 100 और इस पे घात क्या होता है 2, ठीक। तो या इसको हम लोग क्या सकते हैं, आर स्क्वायर बटा 100 गुणे 100 कर सकते हैं ना, गुणे सीधे हम लोग इसको कर देंगे आर स्क्वायर बटा 100 गुणे 100। देखो 2 0 2 0 4 0 1 2 3 4 0 काट दो, आप 729 बटा 4 कर लो, 729 बटा 4 ये बराबर क्या हुआ, आर बराबर जब हम लोग करेंगे तो इस पे अंडर रूट लग जाएगा, चलिए 729 किसका वर्गमूल है, और ये 4 का 2 हो जाएगा आपका, आर बराबर आपका 2 हो जाएगा, नीचे 4 का 2, और ये 27 का वर्गमूल कितना होता है, 27 का वर्ग होता है 729, 27 में आप भाग दे लो, तो आर बराबर आपका आ जाएगा कितना, देखो 13.5%, 13.5% हमारा रेट आ गया, तो 13.5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलें अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, कहा है किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 1300 रुपये है, मूलधन बताइए। हमें यहाँ पे मूलधन बताना है, 2 वर्ष का एसआई दिया है और सीआई दिया है, मूलधन बताना है। तो हमने सूत्र क्या पढ़ा है, एसआई और सीआई का अंतर, ठीक, एसआई और सीआई का अंतर हमने पढ़ा है डी। यहाँ पे देखो दोनों का अंतर कितना है, 100 रुपये का, 100 है ना। पी हमें ज्ञात करना है, आर, अच्छा यहाँ पे आर भी नहीं दे रखा है, चलिए नहीं दे रखा है तो इसके लिए हम लोग एक नया सूत्र बनाते हैं। देखें हमारा नया सूत्र, समय 2 वर्ष है ना, चलो
समय 2 वर्ष होना चाहिए। जब भी समय 2 वर्ष होगा तो हमारा P बराबर होगा SI का स्क्वायर अपान 4 इंटू डी, 4D, सीधे सीधे लिख दे रहे हैं 4D। सूत्र हमने क्या बताया, जब हमारा समय 2 वर्ष होगा और हमारे पास रेट नहीं दिया होगा, हमें दर नहीं पता होगा, ठीक है ना, लेकिन हमें SI और CI पता होगा, तो हम लोग सूत्र क्या लगाएंगे, P बराबर SI का स्क्वायर और बटा 4 माइनस D। या तो आप यहाँ से इसका रेट निकाल सकते हो, एक बार रेट निकालो, फिर जो सूत्र बता रहे थे उस पर लगाओ, यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा। हमें P बताना है, SI का स्क्वायर, SI साधारण ब्याज आपका कितना है 1200 रुपये, 1200 है ना, तो ये 1200 गुणे 1200 बटा 4 गुणे डी का मान 1200 और 1300 का अंतर कितना है 100 रुपये, ठीक है ना। डी क्या होता है, SI और CI का अंतर हमने बताया था अभी पीछे वाले सूत्र में भी। चलो यहाँ से 00 काट लो, 4 से इस 12 को 3 बार में काट लो, तो आपका P बराबर क्या आ गया 3600 रुपये, 3600 रुपये आपका आ गया, ठीक है ना, 3600। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलें अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखें, कहा गया है किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1500 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज 1550 रुपये है, मूलधन बताइए। सेम क्वेश्चन है, समय 2 वर्ष दिया है, समय हमारे पास 2 वर्ष दिया है और हमने कहा जहां समय 2 वर्ष होगा वहां अगर मूलधन निकालना होगा तो आप सीधे कर लो SI का स्क्वायर बटा 4 इंटू डी, इसको लगा लो। मूलधन बराबर SI आपका दिया है 1500, तो इसका स्क्वायर 1500 गुणे 1500 बटा 4, डी क्या है SI और CI का अंतर 1500 और 1550, इसका अंतर कितना हो जाएगा 50 रुपये। 1500 और 1550 का अंतर कितना 50 रुपये। चलिए 0 से एक 0 काट लो, 5 से इस 15 को कितनी बार में 3 बार में 30 हो गया, और इस 4 से इस 1500 को काट लो। देखो ये 15 तियाँ हो गया 45, 3 0 45,000 बटा 4। अब 4 से यहाँ से काट लेंगे हम लोग, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 4 1 के 4, 4 1 के 4, 4 दूनी 4 पंचे 20, 11,250। देखो 11,250 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, यही है मूलधन, ठीक है ना। चलें क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। अब देखो टाइप बदल गया हमारा, टाइप 7वां आ गया है, ठीक है ना, ये अगले टाइप का क्वेश्चन आ गया है। देखें यहाँ पे क्या होगा, इसको भी देखते हैं। कहा है किसी धन का 25% वार्षिक ब्याज की दर से, किसी धन पर 25% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात। अब देखो हमने कहा अभी तक हम लोगों ने जो SI और CI का अनुपात पढ़ा था, SI बटा CI इक्वल टू 200 बटा 200 धन आर, वो क्या था जब समय 2 वर्ष दिया हो। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन में आपके पास समय 3 वर्ष दिया है, तो यहाँ वो नहीं लगेगा, यहाँ पे हमें अपना बेसिक तरीके से काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। SI CI का अनुपात बताना है, आप कर लो SI बटा CI, SI बटा CI। आपको दोनों का फार्मूला रखना पड़ेगा। SI का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणे दर और गुणे समय बटा 100। CI का सूत्र क्या होता है, CI का होता है P ब्रैकेट में 1, ये 1 माइनस, यहाँ देखो देखो हमारा A बराबर होता था, हम लोग निकाले थे A बराबर ये P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100, ये था, ठीक। और हम लोगों ने पढ़ा था CI बराबर हमारा होता है A माइनस P, A माइनस P। तो देखो A माइनस P हमारा हो जाता था बाहर, ठीक है ना, अंदर क्या बचता था 1 प्लस R बाई 100, ठीक है, यहाँ पे पावर n और -1, ये था हमारा किसका CI का, ठीक, ये था CI का। अब देखो P यहाँ भी है, P यहाँ भी है, इसको काट दो, कोई मतलब है नहीं। चलो R और T, RT आप बताओ, R कितना दिया है 25% वार्षिक, T समय कितना दिया है 3 वर्ष और बटा है 100, ठीक है ना। अब पूरे का बटा 1 प्लस R बाई 100, R के स्थान पे आप रखोगे 25, 25 से 100 कटेगा 4 बार में, 4 1 के 4 1 5, 5 बटा, और यहाँ पे n के स्थान पे क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना, 5 बटा 4, और 5 बटे 4 पे अगर आप घात 3 करोगे
तो 125/64 हो जाएगा। 125/64 और -1 लिखा है तो -1 लिख दिया, ठीक है ना। इतना काम हमने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे। अब आगे आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम लोग हल करते हैं, ठीक है ना। चलिए SI/CI, चलिए देखें 75 हो गया, 25 75/100 हो गया, ठीक। 64 1 के 64, 64 और 125 का आप अंतर ले लो, देखो कितना आएगा, इंटू वो नीचे हो जाएगा। 64 125 का अंतर 1, देखो 12 में से 6 गया 6, और ऊपर क्या आया, ऊपर आपका आया कितना, ऊपर आपका हो जाएगा 64, ठीक है ना। चलिए इसको हमने हल करके और इसको पलट दिया है, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो 25 से काट लो, 25 से 3 बार में, और 25 से ये कटेगा 4 बार में, 4 से ये कटेगा 16 बार में, 16 तियाँ 48। आपका SI और CI का अनुपात क्या है, 48 और बटा में कितना, 61। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन आपका कौन सा, चौथा वाला, 48/61 आपका ऑप्शन नंबर चौथा क्या है, आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे समय 3 वर्ष दिया था ना, इसलिए हमें इतना मेहनत करना पड़ गया। अगर यही समय 2 वर्ष रहा होता तो हम लोग सीधे निकाल लेते इसको, ठीक है ना, एक बार में हमारा आंसर आ जाता। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 71। देखें इसमें क्या कह रहा है, 71 कहा गया है 25,000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितने रुपए होगा। 3 वर्ष की SI और CI। अब देखो हम यहाँ पे एक 3 वर्ष की SI और CI का जब अंतर ज्ञात करना होगा तो उसके लिए हम लोग एक फार्मूला बना लेते हैं, ठीक है ना, जिससे हमारा काम क्या हो जाए, आसान। तो देखो जब समय 3 वर्ष हो, जब समय 3 वर्ष हो तो उसके लिए हम लोग क्या बताएंगे, हम अपना फार्मूला बनाएंगे D बराबर P ब्रैकेट में R/100, यहाँ पे घात कितना 2। ये तो पीछे वाला काम हो जाएगा, इतना काम पीछे का हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी आगे क्या हो जाएगा, 300 अगले ब्रैकेट में 300 धन R/100, ये इतना हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, 300 धन R/100, ठीक है ना। D बराबर P R/100 इसका वर्ग 300 धन R/100। चलिए अब यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं, अंतर बताना है ना, अंतर। चलिए SI और CI का अंतर, P का मान आपका दे रखा है 25,000 रुपये, 25,000। R का मान आपके पास दे रखा है 20, 20/100 करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, मतलब 1/5 का वर्ग कितना, 1/25, 1/5 का वर्ग कितना, 1/25, और गुणे 300 धन R, 300 धन 20 मतलब 320 बटा क्या 100 है, बटा 100 कर लो। अब इसी को हल कर लो, ठीक है ना। ये 00, 1 0 यहाँ का, 1 0 यहाँ का काट लो, 25 से ये कट जाएगा 100 बार में। अब देखो D बराबर आपका क्या आया, 32, और लास्ट में 00, 100 गुणे 32 करोगे तो 3200। अंतर कितना आ गया SI और CI का, 3200 रुपये, ठीक है ना। हमने कहा जब समय 3 वर्ष हो तब SI और CI का अगर अंतर बताना होगा तो हम लोग फार्मूला क्या बनाएंगे, D बराबर P ब्रैकेट में R/100 घात 2, अगले ब्रैकेट में 300 धन R/100, ठीक है ना। तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 72। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का SI मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1240 रुपये है, मूलधन बताइए। अभी देखो यहाँ SI और CI का अंतर दे दिया, हमसे मूलधन पूछ लिया है, तो क्या करेंगे, फार्मूला हमारा वही रहेगा, उसको नहीं बदलेंगे। अंतर आपका 1240 दे दिया है तो 1240 तो D के स्थान पे P मतलब मूलधन हमें बताना है, R/100, R के स्थान पे 10 लिखा गया है, 10/100 मतलब 1/10, घात 3 मतलब 1/1000, सॉरी घात 2 मतलब 1/100, ठीक है ना। देखो यहाँ भी 3 वर्ष का काम करना है, 1/100 हो गया, और गुणे 300 धन R मतलब 300 धन 10, 310 और बटा 100, बटा कितना 100। चलिए 1 0 यहाँ से काट लो, 1 0, और 31 से आप 124 को काट लो कितनी बार में, 4 बार में, 4 बार में कट जाएगा, 1 0 है तो ये 40 बार में कट जाएगा। तो आपका P बराबर क्या आ जाएगा, 40 है 3 0, ठीक है ना, 40,000। देखो ये आपका 40,000 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हमारे कितना आ गया, 40,000
रुपए क्या था हमारा, मूलधन था। ठीक, आइए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। देखो हमारा 8वां टाइप है, टाइप बदल गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखो एसआई में तो हम लोगों ने किस्तों वाला प्रश्न पढ़ लिया था, सीआई में अभी हमारा छूटा हुआ था। तो ये सीआई का अब जो आगे 2-3 क्वेश्चन है ये किस्त वाले प्रश्न है, और यहीं पे हमारा सीआई क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। किस्त वाले प्रश्न 2-3 और हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद सीआई क्या हो जाएगा, सीआई में फिर कुछ बचा नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, एक व्यक्ति किसी साहूकार से कुछ धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इस शर्त पर उधार लेता है कि संपूर्ण कर्ज को 2420 रुपए की 2 समान वार्षिक किस्तों में देकर ब्याज सहित अदा कर देगा। तो बताइए उधार ली गई धनराशि क्या थी। देखो साहूकार जो है वो 10% के हिसाब से वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है ना, धनराशि उधार दिया है, और ये बोला है कि पूरे कर्ज को 2420 और 2420 रुपए की समान वार्षिक किस्तों में देकर ब्याज सहित अदा कर देगा, ठीक है ना। 2 किस्त देगा, कितने कितने का, 2420 रुपए का। पहले किस्त 2420 का देगा, दूसरी किस्त 2420 का देगा, तो उसी में जितना भी उधार लिया रहेगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना, उसका कर्ज खत्म हो जाएगा। तो वही हमें बताना है कि उसने कितना रुपए उधार लिया था, कितना रुपए उसने उधार लिया था। चलिए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। इसके लिए देखो सीआई में अगर किस्त वाले प्रश्न दिए होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला होता है जिस पे सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, केवल एक फार्मूला सीआई में होता है। वो क्या है सीआई का, वो क्या है, चलिए वो हमारा होता है पी मतलब मूलधन बराबर आई मतलब क्या है, इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त, ठीक है ना, किस्त। फिर ब्रैकेट में 100/100 प्लस आर, ठीक है ना, फिर प्लस 100/100 प्लस आर, इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। फिर प्लस 100/100 प्लस आर, इस पे घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे ही ये आगे बढ़ता रहेगा, ऐसे ही ये आगे बढ़ता रहेगा। देखो अगर 2 किस्त में दे रहा होगा, अगर 2 किस्त में दे रहा होगा तो हम लोग इतना ले लेंगे, अगर 3 किस्त में दे रहा होगा तो हम लोग इसको भी ले लेंगे, अगर 4 किस्त में दे रहा होगा तो यही हम लोग एक और ले लेंगे आगे तक, ठीक है ना। सूत्र हमारा एक ही लगेगा, पी मूलधन बराबर आई मतलब किस्त का मान, प्रत्येक किस्त का मान मतलब इंस्टॉलमेंट होता है, ठीक है ना, प्रत्येक उसकी इंस्टॉलमेंट कितने कितने की थी, 100/100 प्लस आर। फिर अगले में यही रहेगा लेकिन घात 2 लग जाएगा, फिर अगले में यही रहेगा घात 3 लग जाएगा, ठीक। चलो अब इस पे आप लिख दो हमें पी का मान निकालना है, उधार ली गई धनराशि निकालनी है, आई का मान, इंस्टॉलमेंट का मान 2420 रुपए है, 2420 रुपए की वो किस्त जो है दे रहा है, ठीक। ब्रैकेट में 100/, ब्याज है 10% मतलब 110 हो जाएगा, प्लस 100/110, इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। 2 किस्त में दिया था ना तो हम लोग 2 को ही लेंगे, 2 किस्त में दिया था ना तो 2 को लेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पी बराबर आपका आ जाएगा 4200 रुपये, ठीक है ना, 4200 रुपये। यहाँ से आप लोग इसको हल कर लेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4200 रुपये, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने में हमारा 4200 रुपये आंसर हो जाएगा, तो आपका ये सी वाला आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। ओके, बात क्लियर। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 74 क्वेश्चन नंबर 74 कहा गया है, एक व्यक्ति किसी साहूकार से कुछ धनराशि 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इस शर्त पर उधार लेता है कि संपूर्ण धनराशि को 6250 रुपये की 3 समान वार्षिक किस्तों में देकर ब्याज सहित अदा कर देगा। तो बताइए उधार ली गई धनराशि क्या है। देखो सेम क्वेश्चन है, उधार ली गई धनराशि मतलब पी का मान हमें बताना है, आई का मान आपका इंस्टॉलमेंट दिया है 6250, ब्रैकेट में 100/100 धन ब्याज, 25% है 125 हो जाएगा, धन 100/100 धन ब्याज 125 है, यहाँ पे घात 2 हो जाएगी, ठीक है ना।
अब क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट में दिया है इसलिए हम लोग एक और ले लेंगे, 3 लेके चलेंगे। 100 धन 125, 100 धन आर, यहाँ पे घात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करके इसको मान निकालेंगे तो हमारा आएगा कितना, 12,200 रुपये, ठीक है। 12,200 रुपये क्या हो जाएगा, उधार ली गई धनराशि। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 12,200 रुपये क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा, ठीक है ना। तो 12,200 रुपये ढूंढो किस में है, पहले ऑप्शन में है, तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलें लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ का ये लास्ट क्वेश्चन है सीआई का, ठीक है ना। आज एसआई सीआई समाप्त हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहा गया है एक व्यक्ति किसी साहूकार से 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 25,220 रुपये इस शर्त पर उधार लेता है कि संपूर्ण कर्ज को 3 समान वार्षिक किस्तों में देकर ब्याज सहित अदा कर देगा। तो बताइए प्रत्येक किस्त का मान कितना है। यहाँ पे हमें प्रत्येक किस्त का मान बताना है, हमें आई का मान बताना है। टोटल उधार दी गई धनराशि कितनी है, 25,220 रुपये उधार दिया था। तो 25,220 बराबर आई, पी बराबर आई 100/100 प्लस आर, 5% है ना, 105। अभी देखो 3 समान किस्त में दे रहा तो इसको 3 बार तक लिखो, 100/105। अब यहाँ पे बस क्या करना है, घात 2 कर लो, फिर प्लस 100/105, यहाँ पे घात क्या करना है, 3 करना है, घात 3 कर लो, ठीक है ना। 3 किस्त में दे रहा है, 3 कर लिया। यहाँ से हम जब कैलकुलेट करके आई का मान निकालेंगे तो आई बराबर आएगा 9261, 9,261 रुपये की वो प्रत्येक किस्त का मान उससे कितना होगा, 9,261 रुपये, ठीक है, 9261। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। अब हमारा एसआई और सीआई समाप्त हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना कोई अच्छा सा चैप्टर उठाएंगे, ठीक है ना, उस पर डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।